नमस्कार दोस्तों, परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट भेजे गए परम आदरणीय अविनाशी प्रधानमंत्री के मुख से निकलने वाले संस्कारी शब्द जरा सुन लीजिए। सुनिए। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का छठा चरण पूरा होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी इतना बौखलाए हुए, इस कदर डरे हुए हैं कि उनसे अपनी जुबान पर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। छठे चरण के बाद पहले उन्होंने कांग्रेस को लेकर के मुजरे वाला बयान दिया, जिस पर उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई, लोगों ने उनका काफी विरोध किया। लेकिन इस बार एक बार फिर से इस तमाम विरोध के बाद बिना किसी शर्म के उन्होंने एक बार फिर से अपने बयान को रिपीट कर दिया। एक बार फिर से मुजरे शब्द का इस्तेमाल वो अपने बयान में जनता के सामने स्टेज पर खड़े होकर कर रहे हैं। सुनिए। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है। दोस्तों, असल में बिहार के काराकाट में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों के अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूप रही है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर आरजेडी को मुजरा करने के लिए कह रहे थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस को कहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक पूरी विपक्षी पार्टी को, पूरे विपक्षी गठबंधन को इन आपत्तिजनक शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी में सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं, और प्रधानमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर उन सभी लोगों के लिए देखा जा रहा है और इसीलिए उनका विरोध भी हो रहा है। दोस्तों, मास से लेकर के मुजरा तक के इस भाषण ज्ञान ने साफ तौर पर प्रमाणित कर दिया है कि 15 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी डर लगते ही उनकी जुबान कैसे बहकने लगती है। अब इस बयान पर तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, विपक्ष ने भी काफी विरोध किया है। विपक्ष का क्या कहना है, आपको वो भी देख लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने क्या कहा है, सुनिए। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूँ, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया उनको। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि सत्ता समर्थक मीडिया के जो भी एंकर राहुल गांधी जी के चमचा वाले बयान से कथित रूप से आहत होकर सोशल मीडिया पर उलझुलूल लिख रहे हैं, उन्हें चुनौती है कि अगर उन सब में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो एक बार नरेंद्र मोदी जी के मुजरे वाले बयान के विरोध में कुछ लिख करके दिखाएं, फिर राहुल गांधी पर लिखें। राहुल गांधी पिछले कई सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, पर मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? इसके जवाब में आपके मुंह में दही जम जाता है। कि आदरणीय एंकरों, राहुल गांधी के खिलाफ जो भी आप विश्व वमन कर रहे हैं चमचे वाले बयान को लेकर के, मैं आपकी बात को एक बार मान भी लूं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के उस बयान को, जिसमें उन्होंने सारे विपक्ष को कहा कि आप जनता के सामने, अपनी समर्थक जनता के सामने मुजरा करते हैं, अगर एक बार उसके खिलाफ आप कुछ लिख करके दिखाएं, नरेंद्र मोदी जी के उस बयान के खिलाफ कुछ लिख करके दिखाएं जिसमें उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लिखते हैं कि मोदी जी ने खुलेआम बिहार की महिलाओं का अपमान किया है। आरजेडी के जो महिला कार्यकर्ता लालटेन लेकर चलती हैं, क्या वो मुजरा करने वाली महिलाएं हैं? क्या बिहार अपनी माताओं बहनों के अपमान का बदला लेगा या इस हिटलर की गाली को बर्दाश्त करेगा? राघव त्रिपाठी का ट्वीट देखिए, लिखा है कि ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनसे महिलाओं के सम्मान की उम्मीद की जा रही है। उन्हें मुजरा बस इसलिए घटिया शब्द लगता है क्योंकि वो महिलाएं किया करती थीं, और ऐसे पितृसत्तात्मक सोच वाले व्यक्ति को मैं सम्मान देना उचित नहीं समझता हूं। #मोदी महिला विरोधी, इस हैशटैग को उन पर पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव के दौरान मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, अर्बन नक्सल, माओवादी सोच, घर की बिजली काट देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, नल की टोटी निकाल लेने वाले, बैंक खाते बंद करके पैसा ले लेने वाले, ये तमाम शब्द, भैंस आपकी छीन लेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। आखिर में जो शब्द आया है वो है मुजरा। बस इन्हीं मुद्दों पर इस
पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद ये तो तय हो गया है कि 75 साल में रिटायरमेंट वाले फॉर्मूले पर मोदी जी बिल्कुल सही थे। जब 74 में ये हाल हो रहा है तो फिर 75 में क्या ही होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।